मतलब आगापुरा। आगापुरा। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। नमिऊण जिणं वीरं अनंत वर्णान दंसन सहावं बोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुक्त न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। नियमकार जी ग्रंथराज में गाथा नंबर 70 का कल नियम देशना ग्रंथ से गुरुदेव आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज ने जो आध्यात्मिक प्रवचन किए हैं वे सोनू बहन जी कल आप पढ़ नहीं पाए समय अभाव के कारण। अतः आज आप 70 नंबर गाथा का हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ दीजिए और नियम देशना में जो धर्मोपदेश गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज ने जो दिए हैं वे भी आप पढ़ करके हम सब भव्य जीवों को समझाने की कृपा कीजिए प्लीज। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। सर फिर आज 71 नंबर की गाथा नहीं होगी? नहीं होगी आज, क्योंकि अभी 70 बाकी है। कल उसका प्रवचन, हाँ कल उसका प्रवचन हुआ ही नहीं था। हाँ नहीं हुआ था, ये तो पता है मुझे। लगा कि आप 71 पढ़ के फिर वापस 70 शुरू करेंगे। अच्छा 70 पढ़ने के बाद में 71 करेंगे आज। 71 72 दो। हाँ सिर्फ उसको उच्चारण करके। अच्छा अर्थ अन्वय अर्थ देखे। चलो 71 72 का उच्चारण करते हैं। आपका सजेशन बहुत अच्छा है। गाथा नंबर 71 72 दोनों एक साथ है। घन घाई कम रहिया, अरिहंत भगवान एवं सिद्ध भगवान के स्वरूप का कथन कर रहे हैं। हम सब भविष्य में अति शीघ्र अरिहंत और सिद्ध बनने वाले हैं। घन घाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया, 34 अधिशय जुत्ता अरिहंता एरिसा होंती, नट्ठट्ट कम्म बंधा 8 महागुण समन्या परमा, लोय गठिदा निच्चा सिद्धाते एरिसा होंती। घन घाती कर्म रहिता संस्कृत छाया, केवल ज्ञान आदि परम गुण सहिता, 34 अतिशय युक्ता अरहंता ईदृशा भवन्ति। नष्टाष्ट कर्म बंधा 8 महागुण समन्वितः परमः, लोकाग्रस्थितः नित्यः सिद्धास्ते ईदृशा भवन्ति। श्रीमान साधर्मी बंधुवर भाई साहब श्री जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना है कि गाथा नंबर 71 और गाथा नंबर 72 का अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़ करके, या अन्वयार्थ और गाथार्थ तक ही रखना, उसके बाद में 70 नंबर की गाथा जो है ना लेके फिर समय बचेगा तो 71 72 में टीकार्थ पढ़ेंगे। तो अन्वयार्थ और गाथार्थ पढ़ने की कृपा करें प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम पंडित जी। गाथा नंबर 71 का अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं। गाथा नंबर 71 में अरिहंत परमेश्वर के स्वरूप का कथन है। घन घाई कम्मरीहा, जो घन घाती कर्मों से रहित, मतलब यहाँ घातिया कर्मों को घन घाती कह दिया है। केवल नानाई परम गुण सहिया, अर्थात केवल ज्ञान आदि परम गुणों से सहित 34 अधिशया,
34 अतिशयों से युक्त एरिसा ऐसे अरिहंत होते हैं। अरिहंत भगवान की क्या क्या विशेषताएं बताई इसमें? एक तो 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, केवल ज्ञान से सहित है और 34 अतिशयों से युक्त है। इस प्रकार 3 विशेषताएं वहां बताई गई है। इसका घातार्थ, जो सांद्रीभूत 4 घातीय कर्म से रहित है, केवल ज्ञानादि उत्कृष्ट गुणों से सहित है और 34 अतिशयों से युक्त है, ये अरिहंत परमेष्टि है। टीकार्थ, आत्मा के गुणों का घात करने वाले कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। घातीय कर्म किसको कहते हैं? जो आत्मा के गुणों का घात करता है। घन शब्द का अर्थ सांद्रीभूत होता है। ऐसे सांद्रीभूत ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय है। श्री अरिहंत भगवान इन घातीय कर्मों से रहित है। 4 घातीय कर्मों के क्षय से प्राप्त हुए लोक के क्षोभ के कारणभूत केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य और केवल सुख, ये अनंत चतुष्टय से सहित तथा निस्वेदत्व, पसीना न आना और निर्मलत्व, मलमूत्रादि से रहित होना आदि 34 अतिशय गुणों के निवास है। भगवान अरिहंत ऐसे होते हैं। टीकाकार उनका निम्न प्रकार से स्तवन करते हैं। जिनका परम औदारिक शरीर अतिशय प्रसिद्ध है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान है, जिनका गोत्र पुण्य का भंडार है, जो पंडित रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, जो मुनिजन रूपी वन को हरा भरा करने के लिए चैत्र मास के समान है, जो कर्म रूपी सेना को नष्ट करने के लिए शत्रु के समान है और जिनका चरित्र सब जीवों के हितकारी है, ऐसे सुसीमा माता के पुत्र भी पद्म प्रभु भगवान जयवंत हो। जो कामदेव रूपी हस्ती को नष्ट करने के लिए सिंह के समान है, जो पुण्य रूपी कमलों के विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त गुणों की समाज है, जो सबके लिए कल्पवृक्ष के समान है, जिन्होंने दुष्ट कर्मों के बीज को नष्ट कर दिया है, जिनके चरणों में इंद्र नभिभूत है और जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष को नष्ट कर दिया है, ऐसे श्री जिनेंद्र देव की जय हो। जिन्होंने कामदेव के धनुष को जीत लिया है, जो समस्त विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है, जिन्हें सुख का वास्तविक रूप प्राप्त हो चुका है, जो पाप को नष्ट करने के लिए की नाश यम के समान है, जिन्होंने संसारिक संताप नष्ट कर दिया है, जिनके सुशोभित चरणों में बड़े बड़े राजा नम्रीभूत रहे, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया और विद्वत समूह जिनके सामने नम्रीभूत है, ऐसे श्री जिनेंद्र देव जयवंत रहे। जिन्होंने मोक्ष को जान लिया है, जिनके नेत्र कमल पत्र के समान लंबे हैं, जिन्होंने पापों के समूह को जीत लिया है, जिन्होंने काम के पक्ष को नष्ट कर दिया है, जिनके चरण युगल में यक्षराज नमस्कार करता है, जो तत्वों के समान तत्वों के विज्ञान में समर्थ है, तत्वों के विज्ञान में समर्थ है, जिन्होंने विद्वानों को भी शिक्षा प्रदान की है और जिन्होंने मोक्ष प्राप्त करने वाली दीक्षा का उपदेश दिया है, वे श्री जिनेंद्र देव जयवंत रहे। जो कामदेव रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए इंद्र के समान है, जिनके शरीर के प्रदेश अतिशय सुंदर है, बड़े बड़े संयमी जिनके चरणों में नम्रीभूत है, जिन्होंने यमराज के पाश को नष्ट कर दिया है, जो पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, जिन्होंने अपनी कीर्ति से दिशाओं को भर दिया है और जो जगत के अधिपति है, ऐसे कमल के समान सुंदर प्रभा के धारक पद्म प्रभु भगवान जयवंत रहे। अब गाथा नंबर 71 गाथा नंबर 72 पढ़ना है सर? नहीं, 72 कल फिर बाद में पढ़ते हैं। ठीक है सर, ओके। आदरणीय विजया बहन जी साहब ठोलिया, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, परम पूज्य आर्य का रत्न गणिनी ज्ञानमती जी माता जी ने नियम सार में गाथा नंबर 71 पर जो भी धर्मोपदेश प्रदान किए हैं, वे आप हमको पढ़कर और समझाने की कृपा करें। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर। प्रणाम भैया जी, प्रणाम सभी को। जय जिनेंद्र, सादर वंदना भैया जी। अब यहाँ अरहंत परमेष्टि का स्वरूप बता रहे हैं।
घन घाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। 34 अधिस अजुता, अरहंता एरिसा होंती। अब भक्ति भी मोक्ष का कारण है, ऐसा सूचित करते हुए सूत्रकार श्री कुंद देव अरहंत परमेष्टि का स्वरूप निरूपित करते हैं, जो घनघाती कर्मों से रहित, केवल ज्ञान आदि परम गुणों से सहित और 34 अतिशयों से युक्त ऐसे अरिहंत देव होते हैं, जो निबिड़ आत्म गुणों के घातक, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों से रहित है, केवल असहाय अथवा अनंत ज्ञान आदि सर्वोत्कृष्ट गुणों से सहित है, और तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के निमित्त से जन्म के 10 अतिशय, घाती कर्म के क्षय से प्रकट हुए 10 अतिशय और उसी समय देवों द्वारा कृत 14 अतिशय, इन 34 अतिशयों से युक्त है। 10 उन्होंने जन्म के बताए, 10 उन्होंने घातिया कर्म के क्षय से बताए, और 14 अतिशय देवों के द्वारा, ऐसे 34 अतिशय। अरिहंत जिनेश्वर ऐसे होते हैं। इसी को कहते हैं अरि, यानी मोहनीय कर्म, उसका हनन करने से अरिहंत। अरहम धातु पूजा अर्थ में है, इससे जो इंद्रादि कृत पूजा के योग्य है वे अरिहंत कहलाते हैं। मूलाचार में कहा भी है, नमस्कार के योग्य होते हैं, लोक में सूरों द्वारा कृत उत्तम पूजा के योग्य है। रज और अरि का हनन करने से वे अरहंत कहलाते हैं। अपन सकल गेय गायक में पढ़ते भी है, अरि रज रहस विहीन। जो नमस्कार के योग्य है, पूजा के लिए योग्य है, लोक में देवों में भी उत्तम होने से सर्वोत्कृष्ट है। रज यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण को नष्ट करने वाले है। अरि यानी मोह कर्म को नष्ट करने वाले है, और अंतराय कर्म के भी नाशक है। जिस कारण से इन कर्मों का हनन करने वाले हैं, उसी प्रकार से ये अरहंत इस प्रकार कहे जाते हैं। अरहंत ऐसे होते हैं, ये जानकर अब क्या करना चाहिए? तो उत्तर दे रहे हैं, उन्हें नमोस्तु करना चाहिए। कहा भी है, जो प्रयत्नमती होकर भाव पूर्वक अरहंत देव को नमस्कार करते हैं, वे बहुत थोड़े ही काल में सर्व दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। ऐसा जानकर सर्व कर्मों का क्षय करने के लिए अरहंत भगवान की भक्ति करते हुए और शुद्ध नय से मैं अरहंत स्वरूप हूँ, ऐसी भावना करते हुए तब तक उनका आश्रय लेना चाहिए, जब तक कि अपना आत्मा अरहंत स्वरूप न परिणत हो जाए। इस प्रकार इन्होंने अरिहंत परमेष्टि की परिभाषा भी बताई है अपने को, और अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप कितने अतिशय, यह सब बताया है। इसी से संबंधित द्रव्य संग्रह में बड़ा सुंदर 5 ही परमेष्टि का वर्णन है। इसको पढ़ने के बाद याद आ गया, नट्ठ चदुघाई कम मोदंसन सुहनान वीर्यमयो सुदेहत्तो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। ये आचार्य नेमिचंद्र देव ने द्रव्य संग्रह में अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप और परिभाषा बताई है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम भैया जी। बहुत 71 ही सुंदर, पढ़ी मैं। बहुत सुंदर। विद्या बहन जी साहब, आपको बहुत गाथाएं याद है। जिनवाणी माता के ऊपर, जिनवाणी माता की आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा है। आपका बहुत बहुत पुण्य है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुण्यात्मा धर्मात्मा बहन जी सोनू जैन जी सीए कोलकाता, आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप पहले गाथा नंबर 71 का हिंदी पद्यानुवाद आप अपनी सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें, और तत्पश्चात गाथा नंबर 70 पर नियम देशना से धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। आदि की विरति हो तन गोप्ति होती, वाणी कहे जिनप की मन मैल धोती। पावे विराम सब ही तन की क्रियाएं, कायोत्सर्ग अथवा तन गुप्ति पाए। है घाति कर्म दल को जिनने नसाया,
पाए विशुद्ध गुण केवल ज्ञान पाया। 34 सातिशय मंडित है सुहाते, वे ही विशिष्ट अरिहंत सुधि बताते। सामान्य 8 गुण पाकर जो लसे हैं, लोकाग्र में स्थित शिवालय में बसे हैं। दुष्टास्ति कर्ममय बंधन को मिटाया, वैसे चतुर्थ पद में सिर में नवाया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी काय गुप्ती की चर्चा कर रहे हैं। सभी जनों के कायों में बहुत सी क्रियाएं होती है। उन काय संबंधी क्रियाओं का अभाव होना काय उत्सर्ग है। 5 स्थावर और 1 तरस, इस प्रकार सच काय जीवों की हिंसा न करना काय गुप्ती है। इंद्रियों को दोष मत देना। द्रव इंद्रिया पाप का कर्ता नहीं है। यदि इंद्रिया पाप की कर्ता हो गई तो मुर्दे में भी पाप होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुर्दे में एक भी इंद्रिया भिन्न नहीं होती, 5 इंद्रिय होती है उसमें। आचार्य अकलंग देव तत्वार्थ राज वार्तिका में लिखते हैं, विषयों का भोक्ता इंद्रिय नहीं है, विषयों के कर्ता इंद्रिय नहीं है, करण है। जो भोक्ता है वही इंद्रियों का प्रणेता है, अर्थात इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला है। मन भी भोक्ता नहीं है, द्रव्य मन भोक्ता नहीं, द्रव्य इंद्रिया भोक्ता नहीं। यदि चैतन्य की प्रेरणा न हो, भोक्ता भाव इंद्रिय धर्म नहीं, भोक्ता भाव आत्म धर्म है। द्रव्य संग्रह में जो 9 अधिकार दिए हैं, ये अधिकार इंद्रियों के नहीं हैं, जीव के हैं। जीव करता भी है और भोक्ता भी है। जीव किसके माध्यम से करता है, किसके माध्यम से भोगता है, वो इंद्रिया है। इसलिए कभी ये मत कहना कि ये सब पुद्गल का पुद्गल में परिणमन चल रहा है। मैं तो अनसन स्वभावी हूँ। तू अनसन स्वभावी है तो खा कौन रहा है? यदि पुद्गल में पुद्गल रखा जा रहा है, मैं तो अनसन स्वभावी हूँ, तो ये स्वाद लेने वाला कौन है, भोक्ता कौन है? यह आत्मा की विभाव दशा है, मिश्र दशा है। इंद्रिय भोग शुद्ध आत्मा नहीं भोगती है और शुद्ध पुद्गल परमाणु के माध्यम से भी नहीं भोगा जाता। मात्र अशुद्ध पुद्गल परमाणु से ही अशुद्ध आत्मा भोगती है। शुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध भाव का भोगता है और परम शुद्ध निश्चय से आत्मा न करता है और न भोगता है। इसलिए इंद्रियों को दोष देकर आत्मा के साथ छल मत करना। जब आपके यहाँ किसी का वियोग हो जाए, तब आपके शरीर पर कोई महान विपत्ति आ जाए, तब कहना ये तो परिणमन है। इंद्रिय भोग भोगते जाओ और कहते जाओ कि पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हो रहा है, ये तो पुद्गल का धर्म है, मेरा कुछ भी नहीं। तो साक्ष्य ईश्वरवादी और तेरे में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। ईश्वरवादी कहता है कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर कहा है, आप स्वच्छंदी हो जाओगे, जो कुछ हो रहा है सो पुद्गल का परिणमन है। मैं तो अकर्ता हूँ, पर द्रव्य का निज रूप परिणमन नहीं हो सकता। इस दृष्टि से मैं अकर्ता हूँ, परंतु पर द्रव्य को भी निमित्त रूप से परिणमन में सहयोगी बनाता है, इसलिए तू करता भी है। कुंभकार घटाकार देने के कार्य करता है, पर घट रूप नहीं बना, इसलिए वो अकर्ता भी है। द्रव्य संग्रह में आत्मभूत और अनात्मभूत कर्ता कहे गए हैं। अनात्मभूत दृष्टि से कुंभकार घट का करता है और आत्मभूत दृष्टि से मिट्टी घट का करता है। लोक में जितने क्लेश है, अशांति है, सब मेरे कर्तव्य भाव के कारण है।
योगी कहता है मैं स्वभाव से कषायादि भाव का करता हूँ, परंतु ऐसा चिंतन करें कि मैं स्वभाव से कषायादि भाव का करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अकर्तृत्व स्वभाव है। मैं पर का निमित्त भूत करता भी नहीं हूँ। अज्ञानी कहता कि ये करता है, ज्ञानी कह रहा करता है। मैं पेन को रखने का करता नहीं हूँ, जबकि सामने वाला देख रहा है कि महाराज ने पेन ग्रंथ पर रख दिया। हे योगी, तू कैसे कहता है कि मैं करता हूँ? यह पेन पौद्गलिक था और इसको रखने वाला भी पुद्गल था। योग की अवस्था ने पेन को रखा, मैं योग नहीं हूँ। शरीर ने पेन रखा है, मैं शरीर नहीं हूँ। यदि मैं शरीर होता तो शरीर के जलने के साथ में समाप्त हो गया होता। इस भवन का कर्ता मैं हूँ और किसी ने नाम अंकित नहीं किया। आप जाते हो तो बहुत से लोगों ने कमरे में, भवन में, सब जगह बाहर बाहर अपने नाम खुदवाया है कि इस कमरे की व्यवस्था फलाने ने की इतने रुपए देके, ताकि जन्म जन्म तक सारी पीढ़ी जब भी जाए तो देखती रहे कि नाम लिखा हुआ है। अच्छा, आपने घर में देखा, रूम में देखा, धर्मशाला में देखा, वो तो ठीक है। कुछ लोग यहाँ तक कि सीढ़ियों पे अपने मम्मी पापा का नाम लिखा देते हैं, ये सीढ़ी का जीर्णोद्धार इन्होंने किया, और उसके ऊपर सारे लोग चल चल के चले जाते हैं। उतना विवेक भी खत्म हो जाता है लोगों का। नाम चाहिए सभी को। इतना सब कुछ मैंने किया, मेरा पटिया नहीं लगा। अरे पटिया नहीं लगा तो चलो सीढ़ी में ही पटिया लगा दो कि इन सीढ़ी का जीर्णोद्धार इसने किया है। जिनवानी कहेगी बता तो इसमें तेरा क्या लगा, ये ईंट चूने से निर्मित है, पुद्गल है, और तू चैतन्य है, इसमें तेरा क्या लगा, तू करता कैसे है, इस भवन का करता तू नहीं है। शिल्पकार कह रहा है महाराज मैंने इसे बनाया है, शिल्पकार इसमें तेरा योग चला है, पर तेरा इसमें चैतन्य भाव कहीं लगा है। यदि जड़ से चैतन्य का जन्म होता या चैतन्य से जड़ का जन्म होता तो शंकर नाम का दोष आता। फिर ये करता कौन है? समय सार में आ जाओ। मैं तो उपयोग का करता हूँ, योग का मत कहना। मैं तो उपयोग का करता हूँ, ज्ञान दर्शन मेरा धर्म है। उपयोग से प्रेरित तो योग ने किया है, बिना उपयोग के योग नहीं है। इसलिए कारण में कार्य दृष्टि से इस घटपट का कर्ता जीव है, क्योंकि उपयोग से ही योग का परिणमन है। बिना उपयोग के योग का परिणमन नहीं हो सकता। इस प्रकार व्यवहार दृष्टि से जीव इसका निमित्त करता है, निश्चय दृष्टि से निमित्त करता भी नहीं है। निश्चय न व्यवहार न से पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ को समझने की शैली है। निश्चय से भी पदार्थ होता है और व्यवहार से भी। व्यवहार से ये पेन है और निश्चय से उद्गल है। ये पेन सत्ता है, ये पेन क्या है? सत्ता है। सत्ता नहीं तो कोई पदार्थ नहीं, इसलिए पहले आप सत्ता को स्वीकार करो। बताओ पेन सत्य है कि पुद्गल सत्य है? जब हम उत्पाद व्यय द्वय को देखते हैं तो सत्ता पुद्गल है, इसलिए सत्य है, सत्य ही है। परंतु बिना पर्याय के सत्ता होती नहीं, इसलिए पेन भी सत्य है। सत्ता का ज्ञान कुटस्थ नहीं करता है। पुद्गल तो पुद्गल कहे, पर पुद्गल को नाना रूप कहना पड़ेगा और तद रूप मानना पड़ेगा। जब हम नाना पर्यायों को गौण करके द्रव्य की सत्ता को ग्रहण करते हैं तो हमें पर्याय नहीं दिखती, मुझे मात्र पदार्थ दिखा है। जो भी पुद्गल दिखेगा वो किसी न किसी पर्याय से युक्त होगा, नियम से। आचार्य भगवान तत्वानुशासन ग्रंथ में कह रहे हैं कि काय की क्रियाओं को और भव के कारण स्वरूप भाव को छोड़ करके व्याकुलता रहित होकर के जो अपनी आत्मा में स्थिर रहता है वह कायस्वर कहलाता है। टीकाकार परमलधारी देव निश्चय काय गुप्ति को प्राप्त करने का उपदेश कलश में दे रहे हैं। आत्मा का स्वरूप
अपरिस्पंदन रूप है और शरीर का स्वरूप स्पंदन रूप है। वह शरीर व्यवहार नए से मेरा है, अतः शरीर के विकार का त्याग करता हूँ। आत्मा अविचल स्वरूपी है, यह परिस्पंदन रूपी शरीर व्यवहार नए से मेरा है, निश्चय नए से मेरा नहीं है, इसलिए मैं इस शरीर की क्रियाओं को छोड़ रहा हूँ। शरीर की क्रियाओं को छोड़कर शरीर से निर्मम होकर आत्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाना ही निश्चय काय गुप्ती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी नियम सारजी में अरहंतों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा के गुणों का घात करने वाले कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। ये घाती कर्म कैसे हैं? जिस तरह अंधकार घना हो तो कुछ भी नहीं दिखता, वैसे ही ये घातिया कर्म है। इनके रहने पर जीव को द्रव्य का सच्चा स्वरूप दिखता ही नहीं। ये घातिया कर्म 4 प्रकार की है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी। ज्ञानावरण कर्म के कारण हमारा ज्ञान आच्छादित हो जाता है, जिससे वस्तु का सही स्वरूप ज्ञान में नहीं आ पड़ पाता है। दर्शनावरण कर्म सच्चा श्रद्धा नहीं होने देता। अंतराय कर्म अंतराल उत्पन्न करता है। मोहिनी कर्म कर्मों का राजा कहा गया उसे, जो ज्यादा सताता है हमें, उसे छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए कर्मों का राजा कौन है? मोहिनी कर्म के कारण जीव की स्थिति खराब पिए हुए के समान हो जाती है। पिया हुआ कौन? शराब पिया हुआ। शराब पिया हुआ आदमी एकदम मदहोश हो जाता है, किसी में अंतर नहीं समझता और अपने आप को भूल जाता है। उसका विवेक कार्य नहीं करता। मोह न तो सच्चा ज्ञान होने देता है और न श्रद्धान होने देता है, यहाँ तक कि चारित्र के पालन में भी बाधा उत्पन्न करता है। अरहंत भगवान इन 4 घातिया कर्मों से रहित होते हैं। इन 4 घातिया कर्मों से रहित होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य और केवल सुख। इसका आप चिंतन कर सकते हो 5 मिनट रात में सोते समय कि क्या ये 4 चीज है और कैसे हमें मिलेगी और कितना इसको चिंतन करने से सुख मिलता है। अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, 46 गुणों से युक्त होते हैं। तीर्थंकर भगवान 34 प्रकार के अतिशय से युक्त होते हैं, 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के एवं 14 अतिशय दीपकृत होते हैं। अतिशय रूप सुगंध तन नहीं पसेव निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल, रुधिर स्वेत आकार। ये टीकाकार आचार्य पद्म प्रमलधारी देव 5 कलशों के माध्यम से अरिहंतों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अरिहंत भगवान की स्तुति करते हुए ये कह रहे हैं कि जिनका शरीर परम औदारिक है, अर्थात उसमें निगोदिया जीव का वास नहीं है। खिले हुए कमल के समान अरिहंत भगवान के नेत्र है। जो नाम कर्म की श्रेष्ठ प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है, उसका बंध है। उच्च ग्रोथ का आपको मालूम है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी हम पंचम काल में नहीं कर सकते, अब अपन ने पढ़ा था। उच्च गोत्र का निवास स्थल है। उच्च गोत्र कैसे बनते हैं? हमें किसी की तारीफ करनी है, निंदा नहीं करनी है, उसके गुणों को उजागर करना है और अपने दोषों को उजागर करना है, उसके दोषों को ढकना है, तब उच्च गोत्र का हमें बंध होता है। अरिहंत भगवान लेकिन आजकल के दिन में जो ऐसा करता है उसको बोलती है ये तो बड़ो बेवकूफ है, कुछ जाने को नहीं। क्योंकि संसारी जीवन और वैराग्य का जीवन दोनों रिवर्स चलता है। यहाँ का बेवकूफ वहां का समझदार और वहां का बेवकूफ यहाँ का समझदार इंसान कहा जाता है। अरिहंत भगवान पंडित रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, जो मुनिजन रूपी उद्यान को विकसित करने वसंत ऋतु के समान है, जो कर्म रूपी सेना को समाप्त करने में सक्षम है। ऐसी श्री पद्म प्रभगवंत जयवंत हो। जो सुसीमा के नंदन है, ऐसी पद्म प्रभु भगवान जयशील होवे। जैसे मद से युक्त हाथी के मद का मर्दन सिंह कर देता है, वैसे ही अरिहंत भगवान कामदेव के मद को चूर्ण करने में सिंह के समान है। पता है आपको, भगवान महावीर की वाणी नहीं खिली थी क्योंकि गंधर्व नहीं मिले थे, और गंधर्व को
मिलने में काफी समय लग रहा था, गंधर नहीं मिले, वाणी कैसे खिले। फिर इंद्रों ने गौतम गंधर से रिक्वेस्ट किया, वो मद में चूर थे अपने। उन्होंने कहा, उनको ऐसा कहा जाता है कि आपको भगवान का गंधर बनना है और वाणी खिलेगी, तो वो बोलते, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते, पर उन्होंने ऐसा कहा कि आपको जाके वहां शास्त्रार्थ करना है। वो भागे चले आए, जैसे आए भगवान को देख के सारा उनका मत चूर हो गया। ऐसा होता है भगवान का ओरा। भगवान की भक्ति से पुण्य रूपी कमल विकसित हो जाते हैं। भगवत भक्ति सूर्य का कार्य करती है। भगवान सकल गुणों के समूह है, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं। जिस तरह से कल्प वृक्ष से इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, उसी तरह से अरहत भक्ति से तमाम वस्तुएं सहज ही प्राप्त हो जाती है। उन्होंने बीज को नष्ट कर दिया। जिस तरह दग्ध बीज पुनः उत्पन्न होने के सामर्थ्य से रहित आता है, उसी प्रकार उन्होंने कर्म बीज को दग्ध कर दिया, अर्थात पुनर्जन्मों के दुखों से छुटकारा पा लिया। जिनके चरणों में देवों के इंद्र भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष का त्याग कर दिया है, ऐसे पद्म प्रभ भगवान जयवंत हो। हमें भगवान की जय बोलने से बहुत से पुण्य कर्मों का आशा, इसीलिए तो हमारे पंडित जी साहब जी प्रवचन में अनंतानंद सिद्ध भगवान को नमस्कार करके ही हमारा प्रवचन की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमेशा सिद्ध भगवंतों को जैसे ही हम नमस्कार करते हैं, हमें बहुत पुण्य अर्जन होता है। जिन्होंने कामदेव की धनुष को जीत लिया है, अर्थात कामदेव पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जो संपूर्ण विद्याओं के प्रकाशक है, जो अक्षय सुख से सहित है, जो पाप का नाश करने में यमराज सदृश है, संसार के संताप को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जिनके श्री चरणों में राजा गण नमस्कार करते हैं, जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया है, जिनके चरणों में विद्वत गण नतमस्तक है, ऐसे पद्म प्रभ भगवान जयशील रहे। कहते हैं जिसमें जो गुण रहता है, उसके उस गुण की तारीफ करने से अपने अंदर भी वो गुण आ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सिद्धों के गुण का गुणगान करना चाहिए, ताकि हमें भी उनका कुछ अंश आ जाए। जिन्होंने मोक्ष को जान लिया है और प्राप्त कर लिया है, जिनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर है, विस्तृत है, जिन्होंने कठिनाई से जीते जाने वाले पाप समूह पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने कामदेव को जीत लिया है, जिनके चरण युगल में यक्ष देव नमन करते हैं, जो तत्वार्थ में दक्ष है, जिन्होंने विद्वत जनों को शिक्षा दी है और निर्वाण दीक्षा के स्वरूप को कहा है, अर्थात मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया है, ऐसे श्री पद्म प्रभ जिनदेव जयशील रहे। जो कामदेव रूपी पर्वत के लिए सुरेंद्र है, जैसे इंद्र पर्वत को तोड़ डालता है, वैसे ही भगवान कामदेव के मद को चूर चूर कर देते हैं। जिनके अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर है, जिनके चरणों में संयमधारी मुनिराज विनत रहते हैं, जिन्होंने यमराज के जाल को समाप्त कर दिया, अर्थात जो जन्म मरण से रहित हो गए हैं, जो दुष्ट पाप रूपी तन को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है, जिन्होंने अपनी कीर्ति से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया है, जो 3 लोकों के अधीश्वर है, ऐसे पद्म प्रभ भगवंत जयवंत हो। यहाँ पर टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव ने अरिहंत भगवान के गुणों का स्तवन के बाद बहुत ही बंधुर शब्दों में 5 श्लोकों के द्वारा पद्म प्रभ भगवान की स्तुति की है। प्रत्येक श्लोक में यमक अलंकार का प्रयोग किया है। सोनू दीदी आंटी बोलिए। हाँ, वो 18 दोष बोल रही हूँ मैं। आपने पढ़ा ना भगवान के 18 दोष नहीं होते।
जन्म जरा तीर्खा क्षुदा विस्मय आरकेत, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेत, राग द्वेष अरुमरण दुख ए 18 दोष, नहीं होत अरिहंत के सोच विलायक मोष। बहुत ये 18 सुंदर दोष आंटी। के नाम, हाँ, 18 बहुत दोष के नाम। ज्ञान अर्जन करके बैठे हो आंटी। नहीं कुछ नहीं, याद आ गया तो अच्छा लगा। भैया जी नहीं है, बोलिए आप आज यदर्थ मात्रा। हाँ हाँ, पंडित जी हैं, एक मिनट एक मिनट। जी जी। हेलो। हाँ भैया जी, हाँ 18 बोलो दोष यदि। बोलिए। हाँ हाँ 18 दोस्त सुने मैंने, बहुत अच्छा बोला। बोलिए बोलिए। हाँ एक मिनट, हाँ। ये बोल रही हूँ मैं, एक कलश है अमृत चंद्र आचार्य का, बहुत अच्छा लगता है, एक ही लाइन है उसकी। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचन। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये कलश। आप बहुत अच्छा से गाते हो आंटी, आप तो एकदम मधुर अपनी आवाज में सब याद करके बैठे हो। आपके ज्ञान को कलश मुझे नमस्कार। अच्छा, ये कलश मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है। यदर्थ आप मात्रा, हाँ, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिन्तितवस्तु दाने, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञानते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तका नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमोकार। को गुरु सेवा निर्गण दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, आचार्य कुंद कुंद देव की जय, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय, गणिन्य आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। चलो वो तो 5 मिनट अपने पास है।